नमस्कार। धर्म क्या है? आज पूरी दुनिया में जो संकट है वह जिसे हम धर्म कहते हैं, उपासना पद्धति, प्रार्थना करना, ये जो जिसको हम लोग धर्म समझते हैं, चाहे वो नमाज पढ़ना हो, यज्ञ करना हो, पूजा पाठ करना हो, अरदास करना हो, प्रार्थना करना हो, ये इसको लेकर ही एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आज यहूदी और मुसलमान लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया अशांत है और उसके मूल में जो कोई कारण है, सबसे बड़ा कारण है, तो वह धर्म, जिसको धर्म कहा जाता है, वास्तव में वो धर्म है नहीं, लेकिन वो एक मजहब है, पंथ है, उसके अनुयायी हैं जो अपने अपने मत, मजहब, पंथ, पूजा पद्धति, प्रार्थना को दूसरे के ऊपर लादना चाहते हैं या दूसरे को मिटाना चाहते हैं। संकट इसी बात का है इस समय पूरे विश्व में, और इसी विषय को लेकर के कि धर्म क्या है और अध्यात्म उसका मूल क्या है, इस पर मैं बात करने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हूँ। क्या पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, प्रार्थना आरती करना, अरदास करना, नमाज पढ़ना, चर्च में प्रार्थना, प्रेयर करना धर्म का काम है? इससे मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारों में रहने वाला कोई भगवान, खुदा, गॉड आप पर खुश होकर आपको रुपए, नौकरी, घर, संतान, सुख, समृद्धि देता है? कोई कथा, व्रत, अरदास, महलूद, प्रार्थना, पूजा, यज्ञ आपको फायदा पहुंचाती है? भगवान, खुदा, गॉड कहाँ रहता है? किसी ने कभी किसी कालखंड में कहीं देखा है? इन सारे के उत्तर अगर ईमानदारी से दिए जाए तो इसका उत्तर ना है, नहीं, नहीं, नहीं। इस विज्ञान के युग में पढ़े लिखे लोगों के द्वारा माने जाने वाला यह कड़वा सच है, जो एक भेड़ चाल में देखा देखी एक दूसरे का अंधा अनुकरण करके, या यह कहा जाए कि धर्म के नाम पर फैलाए गए आडंबर को देख करके इस अंधी दौड़ में पड़े हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसा भगवान, खुदा, गॉड नहीं है। यह सब झूठ है। मैं आपको भ्रम या भुलाव में नहीं डालना चाहता, आपको धर्म भ्रष्ट भी नहीं करना चाहता, आपके या किसी भी धर्म संप्रदाय की बुराई भी नहीं करना चाहता हूँ। केवल आपको वह सच बताना चाहता हूँ जिससे आप सच्चाई को जानकर सही रास्ते पर चल सके। यह मेरे द्वारा पैदा किया गया विचार अथवा धर्म दर्शन भी नहीं है। मैं कोई धर्मगुरु भी नहीं हूँ। बिल्कुल आप सभी के जैसा इस संसार का पति पत्नी बच्चों वाले, कमाकर खाने वाले, संसार के व्यवहार को निभाने वाला आम आदमी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने बचपन से ही इस अनदेखे भगवान को खोज रहा हूँ। इसके लिए मैंने हर उस जगह को छाना और खंगाला है जहाँ उसके मिलने की रंच मात्र संभावना थी। हिमालय की दुर्गम कंदराओं से लेकर हर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे से लेकर सभी धर्मों के बड़े से बड़े धर्मगुरु से इस सत्य को जानने की कोशिश किया है। इन सभी कोशिशों की बदौलत मुझे जो सच्चाई मालूम हुई है एवं सभी धर्म ग्रंथों को खंगालने से जो मैं सच जान पाया हूँ, उसे आपके साथ पूरी उदारता से बांटने का फर्ज निभाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, जब यह सूरज, चांद, सागर, पहाड़, नदियाँ, नगर, पेड़, पौधे, जीव जंतु, जानवर और इंसान सहित यह धरती ही नहीं थी, यह कहाँ से आए थे? चलिए इसे कुछ समझने के लायक सरल प्रयोग करते हैं। प्रकृति को पैदा कर देते हैं। इस प्रकृति में एक बीज धरती में से पैदा होता है, एक अंडे में से एक पक्षी पैदा हो जाता है,
उस बीज से एक विशाल पेड़ निकल आता है, जिसके फल के बीज में से हजारों लाखों नए बीज निकल आते हैं। अंडे में से पक्षी निकला, पक्षी अंडे देकर नए बच्चों को पैदा करता है। ऐसे ही अन्य जीव अपना विकास करने लगते हैं। लेकिन मूल प्रश्न अभी भी खड़ा है कि यह प्रकृति कैसे बनी, यह बीज कहां से आया, यह अंडा कहां से पैदा हो गया। बस इसी सवाल पर आकर दुनिया का हर विद्वान और विज्ञान का एक ईश्वर नाम की सत्ता को के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद अध्यात्म धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो जाता है, जिसमें नाना प्रकार के व्यापारी आकर अपनी दुकानें खोल लेते हैं, जिसमें प्रायः सभी धर्म संप्रदायों के कथित विज्ञजन अपने अनुयायियों को अंधेरे में रखकर उनके साथ उनके द्वारा अपनी पूजा पर कराने का काम करते हैं। इसके लिए वह एक पाप पुण्य का या शैतान भूत भी पैदा कर लेते हैं, जिससे आप डर सकें। ऐसा सब जगह होता है, यद्यपि यह यथार्थ है कि इस संसार में ये जो दिखाया जाता है, बताया जाता है कि 7वें आसमान पर कोई जन्नत है, कोई दोजख है, कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, या कोई शैतान होता है, भूत होता है, कोई पाप होता है, कोई पुण्य होता है। ये इनके अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हैं नहीं। ये हमको डराने के लिए, जैसा कहा जाता है कि एक नरेटिव सेट करना, इस प्रकार का वातावरण तैयार करना कि जिससे लोगों को अपने पास बुलाया जा सके, उनको डराया जा सके, उनको अपना अनुयायी बनाया जा सके। इसमें से कुछ विज्ञ महापुरुषों को हमें अलग रखना पड़ेगा, जिन्होंने विभिन्न कालखंडों में इस सत्य को खोजा ही नहीं तो उसे पूरी दमदारी के साथ दुनिया को बताया भी और उस सत्य का दर्शन कराया भी। यह सत्य अन्वेषण का कार्य केवल मेरा नहीं है, अपितु मैं पूरी निष्ठा के साथ शपथपूर्वक सत्य बोलूं तो इस महामानवों के द्वारा बताए गए सत्य पर से मात्र मैल काई को हटाकर आज की भाषा में आपको समझाने भर का प्रयास कर रहा हूं, या इसकी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। एक बार आपको ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना है, क्योंकि ये जो मैल जमी हुई है, ये जो काई जमी हुई है, यह मैल और काई इतनी गाढ़ी हो गई है, कई पीढ़ियों से हमारे ऊपर बैठी हुई है कि हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। हमको लगता है कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं या जो यज्ञ कर रहे हैं, जो प्रार्थना आरती कर रहे हैं, अथवा जो अरदास कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, यही धर्म है। धारयेत धर्म एक कहा गया है, जो धारण किया जाए वो धर्म है। इसके नाते ये धर्म, लेकिन ये जो उपासना पद्धतियां हैं, जो कर्मकांड है, ये धर्म नहीं है। मैं पुनः बार बार आपसे कहता हूं, एक बार आप इसको सोचिए। अध्यात्म इतनी छोटी चीज नहीं है। ये भुलावे की बातें हैं और उसी में उलझ करके आदमी उलझ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। इस पर आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे और इस सच्चाई को आपके समक्ष लाते रहेंगे। धन्यवाद।